नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो प्रधानमंत्री ने जो रेवड़ियां बांटे जाने की बात कही थी, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्टकट से जो बात कही थी, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात कही है, जिसमें वित्त आयोग के लोग होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होंगे, आरबीआई होगा, चुनाव आयोग होगा, नीति आयोग होगा, और ये लोग आम जनता से, वोटर से जो संबंधित पक्ष है उन सबसे बात करेंगे और किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल पहले से ही नतीजे पर पहुंच गए हैं कि उनको तो मुफ्तखोरी को बढ़ावा देना ही देना है, और वो उसको गलत या नाजायज भी नहीं मानते, पूरी तरह से जायज मानते हैं। उनके अपने तर्क भी हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अब गुजरात में भी यही वादा करने लगे हैं, और अरविंद केजरीवाल को तो एक नारा लगा फ्लोट कर देना चाहिए, मुफ्त में दे रहा हूं सुझाव उनको, अब की बार रेवड़ी सरकार, अब की बार रेवड़ी सरकार। लेकिन आप कहेंगे कि ये नारा सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर क्यों लागू होता है? ये तो सभी राज्य सरकारों पर लागू होता है, ये तो मोदी सरकार पर भी लागू होता है। 2009 में जब मनमोहन सिंह की सरकार दोबारा सत्ता में आई थी तो रेवड़ियां बांट कर ही आई थी। 2019 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो रेवड़ियां बांट कर आई थी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दोबारा आई, रेवड़ियां बांट कर आई। ममता तीसरी बार आई, रेवड़ियां बांट कर आई। तो दरअसल है क्या मामला, समझने की कोशिश करते हैं। ये जो रेवड़ियों वाला मसला है, ये आर्थिक मुद्दा है या राजनीतिक मुद्दा है या फिर चुनावी मुद्दा है? एक सवाल ये खड़ा होता है। दूसरा, आज की तारीख में तीन चीजें हैं। राज्य सरकार जो को लोक कल्याण का कार्यक्रम बताती है, उसे केंद्र सरकार रेवड़ी बताती है, और केंद्र सरकार जो लोक कल्याण कार्यक्रम घोषित करती है उसे राज्य सरकारें कहती है ये रेवड़ियां। एक। दूसरा, आज की तारीख में चुनाव आयोग हो, नीति आयोग हो, या वित्त आयोग हो, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, इसके पास ऐसे कोई अधिकार है ही नहीं। उसके पास कानून के रूप में जो शक्तियां हासिल है, कोई शक्ति है ही नहीं जिससे वो मुफ्तखोरी पर रोक लगा सके। तीसरी बात, अगर हर किस्म की लोक कल्याणकारी चीज को, सब्सिडी को और मुफ्तखोरी को, तीन चीजें हो गई, एक मुफ्तखोरी हो गई, एक सब्सिडी हो गई और एक लोक कल्याणकार, यानी 80 करोड़ जनता को 5 किलो मुफ्त अनाज देना है कोरोना काल में, तो केंद्र सरकार की नजर में ये लोक कल्याणकारी काम है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो लोग भूख से मर जाएंगे। विभिन्न राज्य सरकारें और केंद्र की सरकार भी सब्सिडी देती है। जैसे राशन की दुकानों पर सब्सिडाइज गेहूं मिलता है, 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो के हिसाब से, 2 रुपए किलो के हिसाब से चावल मिलता है। यही भारत सरकार राशन की दुकान पे जो एपीएल के लोग हैं, जो बीपीएल में नहीं आते, उनको 5.5-6 रुपए में देती है। यही इसका प्रोक्यूरमेंट और खरीद और ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक का खर्चा कोई भारत सरकार पर 19 रुपए या 21 रुपए प्रति किलो बैठता है। तो ये सब्सिडी हो गई। एक मुफ्तखोरी हो गई कि बिजली 300 यूनिट देंगे, पानी देंगे, महिलाओं को मुफ्त में यात्रा करने देंगे, 1200 रुपये महिलाओं को दे देंगे, 6000 रुपये किसानों को दे देंगे, ब्लैक एंड वाइट टीवी देंगे, कलर टीवी देंगे, बकरी देंगे, भेड़ देंगे, सोना देंगे, और तमाम प्रेशर कुकर देंगे, जो भी आप, बाईसाइकिल देंगे, स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे। तो भारत सरकार को डर है कि भारत सरकार ने बोल तो दिया, मोदी जी ने बोल तो दिया, लेकिन अगर सब किस्म की चीजों पर, सभी तरह की चीजों को अगर मुफ्तखोरी में शामिल कर लिया गया, तो राज्य सरकारें कहेंगी कि देखिए, या पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगी, देखिए साहब, ये कैसी मोदी सरकार है जो गरीबों का भला नहीं होने दे रही और गरीबों की राह में आ जाती। अब बड़ा सवाल है कि आप कहेंगे साहब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट को इस पर बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल है, वो कह रहा है कि साहब ये जो मुफ्तखोरी की बात है, ये नेताओं की बीच की बात है, और जनता, वोटर और नेता जाने भाई, सुप्रीम कोर्ट क्यों बीच में फंसता है? सुप्रीम कोर्ट पे दूसरे काम है ना। 70% लोग जो अंडर ट्रायल्स हैं जेलों में बंद हैं, यानी उनके मुकदमे पर विचार हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, पूछताछ, वो जांच का काम चल रहा है, अंडर ट्रायल। उस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों काम नहीं करता? हाई कोर्ट में 60% मामले हैं 3 साल से लंबित हैं, लोअर कोर्ट में 70% मामले हैं जो 3 साल से लंबित है। खुद सुप्रीम कोर्ट में
ये एक आंकड़ा है टाइम्स ऑफ इंडिया का, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आपको जानकर हैरानी होगी। खुद सुप्रीम कोर्ट में 342 5 जजों के बेंच मैटर्स जो हैं वो पेंडिंग है। 15 7 जज के मैटर पेंडिंग है। 135 9 जज के मैटर पेंडिंग है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट वहां ध्यान दे, बाकी जगह क्यों अपना चोंच लगा रहा है, ऐसा कुछ कहा जा सकता है अगर इस शब्दों पे किसी को सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों को ऐतराज ना हो तो। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल का निचोड़ है। इंडियन एक्सप्रेस कहता है माई सब्सिडी योर रेवड़ी, मेरी सब्सिडी आपकी रेवड़ी। तो इसके अंदर भी इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने इंपॉर्टेंट सवाल तो उठाए हैं, लेकिन तय कैसे होगा। और हर पॉलिटिकल पार्टी, जैसा सुप्रीम कोर्ट में भी आया बहस के दौरान, हर पॉलिटिकल पार्टी फ्रीबीज, मुफ्तखोरी देना चाहती है, और मुफ्तखोरी आप टैक्स पेयर के एक्सपेंस पर ही देते हैं, ये बात भी अपनी जगह सही है। अब आर्थिक स्थितियां क्या जो है, अब चुनाव आयोग ने कह दिया कि साहब हमारे पास तो वो कानून नहीं है और हम इस तरह की बात कर भी नहीं सकते। अब कुछ राज्यों की हालत देखिए कितनी खराब हो चुकी है, राज्यों पर डेब्ट इतना चढ़ चुका है, और जिसमें सभी तरह की राज्य शामिल है, जो कि सब्सिडी या जो भी मुफ्तखोरी या लोक कल्याणकारी, आप कुछ भी कह दीजिए उसको, कोई एक पहली बात तो सबसे बड़ी बात है भाई साहब, आप परिभाषित करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे कि ये चीज रेवड़ी है, ये चीज सब्सिडी है, ये चीज लोक कल्याण के लिए है, आप कैसे डिसाइड करेंगे। अब कुल मिलाकर देखिए आप, यूनियन जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है उसका 2019-20 और 2021-22 का एक आंकड़ा है। आंध्र प्रदेश ने करीब 24,000 करोड़ रुपया उधार लिया, उत्तर प्रदेश ने 17,000 करोड़ उधार लिया, पंजाब ने 2,900 करोड़, मध्य प्रदेश ने 2,700 करोड़ उधार लिया। अब जो राज्य सरकारें हैं वो जीडीपी का जो कुल 3.5% से ज्यादा बाजार से ब्याज नहीं, कर्ज नहीं ले सकती, लेकिन क्या करती हैं कि ये बुक्स में नहीं दिखाती और रेहन रख देती है, यानी अपनी बहुत सारी जगह हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस थाने गिरवी रख दिए राज्य सरकारों ने और उसके बदले में पैसा ले लिया है। यह हालत हो गई है राज्य सरकारों की। अब इसके अंदर आप कहानी देखिए कि आंध्र प्रदेश ने 24,000 करोड़ रुपया का जो ना चीजें गिरवी रख दी, जिसमें सरकारी घर, सरकारी दफ्तर थे। पंजाब के अंदर 2,900 करोड़ रुपए का जो सामान है वो गिरवी रख दिया गया, जो उनकी संपत्ति थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 17,500 करोड़ का रख दिया। अब बजट से परे तेलंगाना ने 56,000 करोड़ का कर्ज ले लिया, आंध्र प्रदेश ने 28,000 करोड़ का, उत्तर प्रदेश में 25,000 करोड़ का, केरल ने 10,000 करोड़ का, कर्नाटक ने भी करीब करीब 10,000 करोड़ का कर्ज ले लिया। तो ये हालत जब राज्य सरकारों की है और ऐसे में वो सब्सिडी देना चाह रही हैं और मुफ्तखोरी उनको लगता है कि आसान तरीका है जनता तक पहुंचने का, तो इस पर एक लंबी बहस हो सकती है। या फिर आज की तारीख में क्या इसके अलावा दूसरी चीजों पर बहस हो सकती है। अब हर चीज को आप अपने हिसाब से जायज मान लेते हैं। केजरीवाल के पास अपना अलग जस्टिफिकेशन है मुफ्त बिजली पानी का, केंद्र सरकार के पास अपना अलग जस्टिफिकेशन है 5 किलो मुफ्त अनाज का, अलग अलग राज्य सरकारों के पास बाईसाइकिल से लैपटॉप देना का अपना अलग अलग जस्टिफिकेशन है। तो ऐसे में कोई आम राय पर कैसे पहुंचा जा सकेगा, सबसे बड़ी दिक्कत यह है। तो फिर जहां से शुरुआत करते हैं वही नारा देश में लग रहा है, अब की बार रेवड़ी सरकार। और हो भी रहा है, जब रेवड़ी सरकार बन भी रही है तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। खासतौर से उस कॉरपोरेट को तो चिंता नहीं करनी चाहिए जिसको 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा की चीजें सब्सिडी में दी जाती हैं। और उनके लिए तो सब्सिडी क्या होता है कि जैसे गरीबों के लिए सब्सिडी दे दी, बेचारों पर हमने ना एहसान कर दिया। तो कॉरपोरेट को सरकार सब्सिडी नहीं देती, एंडोनमेंट कहती है, असिस्टेंस कह देती हैं, सब्सिडी शब्द तक से बचती हैं कि कहीं कॉरपोरेट जगत के महान महान जो विभूतियां नाराज ना हो। तो ये तो हालत है इस देश में। तो ऐसे में आप कैसे पहुंचेंगे किसी नतीजे पर। और इंडियन एक्सप्रेस ने सही लिखा कि ये जो रेवड़ी की घंटी कौन बिल्ली के गले में बांधेगा, चुनाव आयोग, नीति आयोग, रिजर्व बैंक, फाइनेंस कमीशन, कोई पॉलिटिकल पार्टी विशेष, सत्तारूढ़ पार्टी, कौन। तो क्या ये सब कुछ पॉलिटिकल बयानबाजी है, जुमलेबाजी है, नारेबाजी है? यही सब हो रहा है। शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया।